वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी का चैप्टर नंबर 3 नगर की सुंदरता उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस अभ्यास में, इस चैप्टर में, इस पार्ट में आपको क्या बताया गया है, किसके बारे में आपको बताया गया है, उस चैप्टर से इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो माय लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। महाराजा कृष्णदेव विजयनगर को अत्यधिक, जो महाराजा कृष्णदेव जी थे ना, वो मतलब कि विजयनगर के राजा थे और वो अपने जो नगर को अत्यधिक मीन्स बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को अपनी इच्छा से अवगत करवाया। अवगत मीन्स बताया, जानकारी दी। इच्छा का मतलब क्या होता है? लालसा, जो उनके मन में लालसा है, उनकी मन की चाहत है, उसके बारे में उन्होंने बताया। मंत्री महाराज का आदेश पाते ही, जैसे ही मंत्रियों को पता चला कि महाराजा की इच्छा ये है कि वो अपने राज्य को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने विजयनगर को सुंदर संवारने का, साफ संवारने का काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही समय में वो विजयनगर था, उसका बिल्कुल ही जो नक्शा था बिल्कुल ही बदल गया। विजयनगर की सुंदरता का व्याख्यान करने मीन्स प्रशंसा करने दूर दूर से लोग आते थे। सैलानियों मीन्स पर्यटकों का समूह भी उनकी सुंदरता, उस राज्य की सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़ा। समूह क्या होता है? समूह को हम जुट कहते हैं, जत्था कहते हैं, ठीक है। महाराजा की खुशी का जब महाराजा को पता चला कि दूर दूर से लोग उनकी विजयनगर को देखने आ रहे, क्यों? सिर्फ उसकी सुंदरता को देखने के लिए आ रहे, तो महाराजा की जो खुशी था ना, उनका कोई भी ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, यदि विजयनगर की सुंदरता में किसी को भी कोई कमी दिखाई देती है, कि उनका मानना ये था कि अगर विजयनगर की सुंदरता में किसी को लगता है कि इसमें कोई कमी है, तो वो राजा को जाके अपने विचार प्रकट कर सकता है, राजा को बता सकता है कि इस नगर में ये चीज़ होनी चाहिए, कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, आप उस कमी को क्या करो, पूरा करो। दरबार में उपस्थित मीन्स हाजिर या मौजूद सभी लोगों के एक ही स्वर में कहा, सभी लोगों ने एक ही आवाज़ में कहा कि विजयनगर की सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं और हमें उसमें कोई भी कमी नहीं दिखाई देती, कि इतना सुंदर है कि हमें उसमें कोई भी कमी नहीं दिखाई देती है। सभी ने विजयनगर की प्रशंसा की, किंतु जो तेलानी नामा थे वो सिर्फ चुपचाप बैठे थे। उन्हें चुपचाप देख के राजपुरोहित ने महाराजा से कहा, महाराजा, जो तेलानी नाम है वो क्या है, चुपचाप बैठे रहे। मुझे लगता है कि वो उन्हें विजयनगर की सुंदरता से बिल्कुल भी खुशी नहीं है। यह सुन के महाराजा ने तेनालीराम से सवाल किया, प्रश्न पूछा कि तेलानी रामा, कि चारों ओर विजय की सराहना मीन्स प्रशंसा हो रही है, दीवार के सभी लोग ये सुन के बहुत खुश है, लेकिन तुम गुमसुम क्यों हो? ठीक है, तुम इतने खोए खोए क्यों हो? महाराजा तेनालीराम अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, महाराजा, विजयनगर की सुंदरता में कुछ कमी रह गई है, कि विजयनगर में कुछ ना कुछ कमी है, कि जो अभी भी जिसकी मेरे बात में जो कुछ खलक रही है। तो महाराजा उनसे आश्चर्य से पूछते हैं, हैरान होकर पूछते हैं कि कैसी कमी? उस कमी को देखने के लिए आपको मेरे साथ नगर का क्या करनी पड़ेगी? भ्रमण में सैर करना पड़ेगा। मंजूर है, लेकिन तुम यदि किसी की सिद्ध नहीं कर पाए, कि अगर वो महाराजा कहते हैं कि अगर तुम कमी को नहीं बता पाए, नहीं कि इस नगर में कोई कमी नहीं है, ये उस कमी को जो आप कह रहे होगी विजयनगर में कमी है, उसे अगर तुम सिद्ध नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड में मौत की सज़ा दी जाएगी। तेनाली रामा कहते हैं, मंजूर है महाराज, आपकी जो बात है, आपने जो मुझे सज़ा दी है वो मुझे बिल्कुल ही मंजूर है। ठीक है। महाराजा और तेलानी रामा और कुछ दरबारी है वे विजयनगर का भ्रमण में सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। महाराजा की सवारी एक सुनसान इलाके में जाके गुजरी, में सुनसान में जहाँ पे कोई लोग रहता नहीं है, बहुत ज़रा शांति थी, उस इलाके में गुजरी होती है। तब जब मैं बस्ती के
जब वह बस्ती में पहुंचे तो लोग उनकी जय जयकार करने लगे। मुंशी मिस जगह पहुंचे तो लोग उनकी क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। लेकिन जय जयकार करने वाले लोग मंत्रियों के चमचे थे। मंत्रियों के चमचे मीन्स मंत्री द्वारा ही कठपुतले थे, मंत्रियों के कठपुतले थे। राजा में कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। प्रजा में मीन्स जो उनकी प्रजा थी महाराजा की, उनमें किसी बात का कोई भी उत्साह नहीं था। महाराजा और आगे बढ़े तो अंधेरा ही अंधेरा था। मीन्स जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे तो उन्हें अंधेरा ही नज़र आ रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। विजयनगर की सुंदरता के चक्कर में जो बस्ती की साफ सफाई पे ही रोक लगा दी गई थी कि विजयनगर था, उसकी सुंदरता के कारण जो बस्ती में लोग रहते थे उसकी सुंदरता की तरफ किसी ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। वहाँ के लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ मतलब कि ग्रस्त हो गए थे, तरह तरह की उनकी बीमारियाँ लगी थी और प्रजा पर नए नए कर लगा दिए गए थे। कर मतलब होता है टैक्स लगा दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, राजा की तरफ से। ठीक है, प्रजा को दुखी देख के महाराजा का दिल रो पड़ा। महाराजा का दिल में बहुत ज़्यादा उन्हें इस बात का दुख पहुंचा। महाराजा ने दुखी नज़रों में तेलानी रामा से देखा। मीन्स अपनी नज़र मतलब कि उस कष्टदायी नज़रों से उन्होंने तेलानी रामा को देखा। तेलानी रामा ने अपनी बात को साबित करते हुए ये कहा कि अब पहले जैसे बात ही नहीं रही महाराज। प्रजा के हृदय में आपके प्रति घृणा पैदा हो रही। घृणा मतलब नफरत। आपके प्रति घृणा में नफरत पैदा हो गई है। विजयनगर को सुंदर बनाने में यह सबसे बड़ी कमी रह गई है कि विजयनगर सुंदर तो बन गया है, बट उस सुंदरता के चक्कर में जो लोग थे ना वो राजा से घृणा करने लगे थे। घृणा क्यों? क्योंकि विजयनगर को सुंदर बनाने के लिए लोगों से नए नए कर लिए जाने लगे थे। कर मतलब टैक्स लिए जाने से लोगों से। ठीक है, काश मंत्री लोग प्रजा की सुविधाओं पर ध्यान देते तो आज ये स्थिति ना उत्पन्न होती। देन राजा मतलब कि तेनाली रामा को कहता है कि जो उनके मंत्री थे ना, अगर वो प्रजा को देखते, प्रजा की सुविधाओं का ध्यान देते तो जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है कि जो दूसरी झुग्गियाँ हैं या फिर जो बस्ती है वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, ये लोगों पे नए नए कर लगाए जा रहे हैं जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो परेशानी ना होती अगर जो मंत्री है वो लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए ही कर लगाते, राजा को इसके बारे में जानकारी देते। तेलानी रामा की बातों को सुनते ही महाराजा ने तुरंत ये आदेश दिया कि प्रजा के सुंदर जीवन के बिना विजयनगर की सुंदरता बेकार है, कि अगर प्रजा ही नहीं खुश तो विजयनगर को सुंदर बना के मेरे को उसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला, उसका मुझे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। अंततः बस्ती की गंदगी को साफ किया जाए और बस्ती में जो भी कूड़ा करकट फैला है, जो भी बीमारियां फैली हुई हैं उसे साफ कीजिए, वहाँ के लोगों का इलाज करवाइए और बड़े हुए कर है जो भी उन्होंने कर बड़े लग के करवाए थे उन्हें क्या कर दिया जाए, उन्हें वापस ले लिया जाए। महाराजा के आदेश को तुरंत अमल में ले गए, तुरंत ही उसको लाया गया। उसी दिन से तेलानी रामा को बहुत अधिक मान सम्मान देने लगी। उसी दिन से जो लोग थे और जो राजा भी था वो तेलानी रामा को बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगा। ठीक है, इसके साथ आपका ये अध्याय ख़त्म हो जाता है। अब इसके शब्दार्थ करते हैं। अत्यधिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। सैलानी घूमने फिरने के जो शौकीन होते हैं। राजपुरोहित कौन होता है? जो कि राजा के धार्मिक मीन्स जो धर्म से रिलेटेड जो काम होते हैं, धर्म से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको करने वाले को हम क्या कहते हैं? राजपुरोहित कहते हैं। ठीक है, अमल मीन्स व्यवहार, अवगत मीन्स जानकारी देना। ठीक है, ब्राह्मण मीन्स घूमना, कर मीन्स शुल्क जिसे हम टैक्स भी कहते हैं, सराहना मीन्स प्रशंसा। ठीक है, इस जो चैप्टर है, इस जो आपका पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर के जो भी चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।